कानून से आगाही के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ शाहीन अतीक। ख़वातीन हज़रात, हमारे माशरे में झूठे मुकदमा दर्ज करने का एक रवाज बनता जा रहा है और आप अदालतों में अगर देखें तो सुबह से ही लोग जो है वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालतों में आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। आज सेशन कोर्ट में एक केस जो है वो पेश हुआ जो सांदे का मोहम्मद अशफाक था, जिसकी बेटी को जो है वो एक हमसाया छेड़ा करता था। तो उसके बेटे ने उस हमसाये को जो है वो मना किया, जिसके ऊपर उसने फायरिंग का केस लड़के के ऊपर भी और उसके बाप अशफाक के ऊपर भी बना दिया। और अब वो अदालत जेल भी गया, जेल से वापस आए तो आज अदालत पे जब वो बंदा पेश हुआ तो ज़ारो कतार जो है वो रो रहा था, जिसका कहना ये था कि मुझे झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया है। इस हवाले से आज हमने सोचा कि ये प्रोग्राम जो है वो भी हमें करना चाहिए ताकि लोगों को आगाही हासिल हो सके कि अगर झूठा मुकदमा कोई दर्ज करता है तो उसको कितनी जो है वो सज़ा जो है वो मिलती है। इस हवाले से हमने कानूनी माहिर हाफ़िज़ इसरारुल हक एडवोकेट हैं, उनसे जो है वो रब्ता कायम किया है। उनसे हम जो है वो मुख्तलिफ़ सवालात जो है करेंगे और वो उनसे जवाबात लेंगे ताकि आपको आगाही हासिल हो सके। इस वक्त हमारे साथ लाइन के ऊपर जो है वो हाफ़िज़ इसरारुल हक एडवोकेट जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। इसरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा इसहाक साहब, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि झूठे मुकदमात जो बनाए जाते हैं उसके हवाले से हमने आपसे जो है वो आज गुफ्तगू जो है वो करनी है। इसके अलावा हमारे जो नाज़रीन हैं, आज भी एक केस सेशन कोर्ट में इस झूठा जो था केस वो पेश हुआ था और उस शख्स ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इस तरह बेशुमार केसेस जो है वो आ रहे हैं और दायर भी हो रहे हैं, लोग सुबह से भी वहाँ पर आते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने की क्या सज़ा होती है? जी सर। जी शाहीन साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ये आपका सवाल मैंने सुन लिया, बड़ा अहम सवाल है और ये एक अच्छा मौजू है। ये जो झूठे मुकदमात आए दिन हम लोग देखते हैं दर्ज करवा दिए जाते हैं, अल्टीमेटली उनकी फेट क्या होती है? जब भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा तो कानून के अंदर उसकी बाबत 182 की कार्रवाई होगी अगर ये बात साबित हो जाए कि ये मुकदमा झूठ पर मबनी है। अब 182 पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके दफ़ा 182 के तहत 3 तरह की सजाएं जो हैं, 3 तरह की ताज़ीरात इसके लिए मुकर्रर की हैं। एक ऐसा मुकदमा जिसकी सज़ाए मौत होगी अगर ऐसे झूठे मुकदमे की इत्तला दी जाएगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसकी बाबत इत्तला दी गई थी, ये झूठ पर मबनी है, तो फिर जो उसकी बाबत सजा होगी वो 7 साल तक सजा का फैसला हो सकता है। अगर ऐसे मुकदमात जिनकी सजा उम्र कैद है, ऐसे मुकदमात की इत्तला दी जाए तो तफ्तीश होने के बाद अगर वो झूठ साबित हो जाए तो फिर उनको 5 साल तक सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दीगर जितने भी ऑफेंसेस हैं जिनकी सजाए मौत से और उम्र कैद से कम है, 10 साल तक हो सकती है या उससे ज्यादा भी अगर हो जाए या कम हो जाए, तो फिर उस सूरत में जो सजा दी जाएगी उनको 1/4 हिस्सा हर जुर्म की, चूंकि ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सजा मुकर्रर है, तो वो सजा जो उसकी दी गई है उसके 1/4 हिस्से तक गलत इत्तला देने की बाबत सजा का फैसला किया जाएगा। जी। अच्छा ये बताएं कि अगर मुकदमा झूठा जो है वो साबित हो जाए तो मुल्ज़म के पास क्या रेमेडी होती है? ठीक है जी सर। जी, इसमें अहम बात यह है कि ये जब झूठे मुकदमात भी दर्ज हो गए तो ये किन की जिम्मेदारी है कि इसको रोकथाम के लिए काम करें। पहली जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो इलाका मजिस्ट्रेट के ऊपर होती है, क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो अल्टीमेटली इंचार्ज होता है अपनी जुरिस्डिक्शन का, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले जो पुलिस स्टेशन हैं उनका। क्योंकि जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद उसकी इत्तला जो है वो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को देना होती है। जब मजिस्ट्रेट के पास उसकी इत्तला आए तो वो उस फाइल को पेरूज करे, वो FIR को देखे, उसके मंदरजात को देखे। मंदरजात देखने के बाद अगर वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि ये जो FIR है, ये जो FIR के कंटेंट्स हैं,
یہ کسی عام بندے جو پروڈنٹ مائنڈ کا بندہ ہے اس کے ذہن کو یہ ٹچ نہیں کرتے یا بھا نہیں پاتے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس ایف آئی آر کو خارج کرنے کا حکم کر دے گا، اور یہ اس کی جی الٹیمیٹلی جی ذمہ داری ہے۔ آج یہ عدالتوں کے اوپر جو بہت بڑا بوجھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تفتیش نے تو جو کیا وہ کیا ہی کیا، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو احسن انداز سے پورا نہیں کیا۔ اگر مجسٹریٹ صاحب تمام کے تمام ریکارڈ کو ملاحظہ کریں تو وہ اسی وقت اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ ٹرائل کے سالوں حافظ اسرار الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو دیا، تاکہ ان کو جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو سکے۔ خواتین حضرات، آپ نے حافظ اسرار الحق ایڈوکیٹ ہیں، ان کا جو ہے وہ موقف بھی سارا سن لیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جھوٹے مقدمات کس طرح جو ہے وہ لوگ درج کرتے ہیں، اس کی کتنی جو ہے وہ سزا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ عدالتوں میں بے شمار کیسز ایسے ہیں جو بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور لوگ انصاف کے لیے عدالتوں کے دھکے کھاتے جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ اور حافظ اسرار الحق نے بھی آپ کو واضح کر دیا ہے کہ اگر جو ادارے ہیں وہ اگر اس پر توجہ دیں، ایک تفتیشی افسر کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو وہ فوری پرچہ درج کرنے کی بجائے اگر تھوڑا سا بھی اپنا ذہن استعمال کر لے اور وہ اس کو دیکھے کہ آیا یہ صحیح پرچہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو کافی معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔